लीप ईयर में कितना हो जाएगा 366, ठीक है। कितने साल बाद आता है ये? आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4, क्लियर है बेटा। तो जो लीप ईयर आता है वो हमेशा कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है। एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, और एक लीप ईयर में आपका होता है 366 दिन। अब देखो बेटा, यहाँ की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे और सब कुछ सेम होगा, लेकिन जो आपकी फरवरी होगी, फेब, वो कितने दिन की होगी? 29 डेज। तो जनरल ईयर होगा, उसमें जो फरवरी होगी 28 डेज़ की होगी, और जो आपका लीप ईयर होगा उसमें क्या होगा? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो कितने महीने होते हैं? 12 महीने। मंथ कितने होते हैं? तो मंथ होते हैं बेटा 12, ठीक है। 12 मंथ होते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है? जनवरी से लेके और एंसोवान कहाँ तक? दिसंबर तक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि कौन सा 31 दिन का होता है और कौन सा 28 या 30 दिन का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो आप 31 दिन वाले। 31 दिन में कौन कौन से आते हैं? 31 डेज में कौन कौन से आते हैं? एक तो जनवरी और मार्च, बोलते जाओ, जुलाई, मार्च का सीधे जुलाई, मार्च के बाद मई, ठीक है। फिर जुलाई, फिर अगस्त, और फिर सितंबर, नहीं, अक्टूबर, और फिर दिसंबर। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये जो दिन हैं 31 दिन के होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बचे कौन कौन से बचे? फरवरी छोड़ दो, इसके अलावा बताओ। तो आ जाएगा अप्रैल, है ना, और जून, सितंबर, अप्रैल कहाँ? अप्रैल, ठीक, सितंबर, और फिर नवंबर, ठीक है। ठीक है, ये कितने दिन वाले हैं बेटा? ये 30 दिन वाले हैं। कितने दिन वाले हैं सभी? ये 30 दिन वाले हैं। और एक आपकी बच गई फरवरी, वो कितने दिन की होगी? ये होगी 28, और एक कौन सी होगी? 29। तो ये लीप ईयर में होगी और ये जनरल ईयर में होगी। ये पहले लिख लो प्रॉपर तरीके से आप। लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं? तो लीप ईयर कैसे पता चलेगा आपको? लीप ईयर करने के लिए किसी भी ईयर में, ठीक है ना, उसको अपन क्या करेंगे? ईयर डिवाइड 4। तो अगर रिमाइंडर कितना आएगा? आर, अगर 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? वो लीप ईयर होगा। समझ में आ रहा है? अगर लीप ईयर आपको फाइंड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर आपका जनरल ईयर होगा तो ईयर डिवाइड बाय 4, तो इसमें क्या होगा? आर डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं होगा, उस कंडीशन पे कौन सा ईयर होगा? वो जनरल ईयर है कि कॉमन ईयर है, ठीक है। एक बात यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरा आता है, कभी कभी शताब्दी का पूछा जाता है। क्या शताब्दी? मतलब कि 100 सेंचुरी वाला जो होता है। तो सेंचुरी ईयर अगर पूछ दिया तो सेंचुरी ईयर के लिए क्या करेंगे अपन? लीप ईयर किसके लिए है? सेंचुरी के लिए। तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे? सेंचुरी ईयर डिवाइड 400, क्या करेंगे? सेंचुरी ईयर डिवाइड 4। अगर यहाँ पे आर आपका क्या होता है? 0, तो लीप ईयर होगा। और अगर आपका क्या हो गया बेटा? जनरल ईयर के केस में क्या करेंगे? अगर सेंचुरी ईयर डिवाइड बाय 400 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? वो जनरल ईयर। ये प्रॉपर तरीके से आप कर लें, ठीक है। सेंचुरी लीप ईयर और सेंचुरी जनरल ईयर, ठीक है। एक एक चीज़ लिखते चलना बेटा, डाउट कभी नहीं आएगा ना। मैंने एक प्रॉपर तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा दिया है, लीप ईयर, जनरल लीप ईयर। कोई सिंपल ईयर है तो अगर सेंचुरी ईयर की बात करेंगे तो सेंचुरी लीप ईयर कब होगा? क्लियर है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक एक एग्जाम्पल सबका ले लेते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, अब अगर बेटा यहाँ पे सबसे पहले ये वाला मैं ले रहा हूँ, क्या? लीप ईयर जनरल वाले में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन? मान लो आ गया 88, 1988। क्या कर रहे हैं? मैं मान लो ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, 1988 क्या लीप ईयर था कि नहीं था, ये अपने को पता करना है, ठीक है। तो 1988 क्या सेंचुरी ईयर है? नहीं है।
तो क्या करेंगे अपन 88 को 4 से डिवाइड करेंगे, किससे? 4 से। तो आप क्या देख रहे हो 2 2, मतलब कि ये पूरी तरह से 1988 4 से डिवाइड है। देखो 1988 डिवाइड 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो इस कंडीशन पे आप क्या बता सकते हो कि ये आपका 1988 क्या रहा होगा? लीप ईयर रहा होगा। ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि 1989 क्या था, तो 1989 की बात करेंगे तो क्या करोगे? 1989 डिवाइड 4, क्या 0 हो रहा? R, तो R डज नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 89 हो गया। और 4 की जो डिविजिबिलिटी थी उसमें मैंने बताया था कि यदि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी तो वो पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या 89 4 से डिवाइड है? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? ये आपका जनरल ईयर है। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल ये। अब इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या करेंगे अपन? मान लो ले लेते हैं 800, क्या ले लेते हैं? 2000 साल। मतलब कि 2000 को अगर आप डिवाइड करो किससे? 400 से। डिवाइड हो रहा है 5 नहीं आ रहा। आर कितना आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका 2000 है वो आपका क्या था? लीप ईयर था। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2021 डिवाइड 400, तो ये क्या डिवाइड है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सॉरी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी ईयर ही लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 3000 लिख दो। कितना? 3000। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी ईयर का मतलब है आपको यहाँ 0 ही होना है लास्ट में। क्या होना है? 0। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2021 या नहीं हो सकता, वो फिर 30 वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कट रहा है ये भी कट रहा है। तो ये जितने भी होंगे क्या कहलाएंगे? ये लीप ईयर कहलाएंगे। ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, आएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा मैं 4 में जा रहा था। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? आर यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, गुड। बन जाएगा सब इसे। तो किस तरह से आप निकाल दो कि पूछा जाता है कभी कभी कि 3000 क्या लीप ईयर है कि नहीं है, फिर ऑप्शन में दे देगा। इसी तरह आपको पूछा जाएगा 2000, तो जो आपको अगर ये 0 वाले आ गए, समझ में आ गए मेरी बात? अगर लास्ट में सिर्फ 0 आ रहे हैं तो वो सेंचुरी ईयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेंचुरी ईयर। 1900, 1800, 1700 जो भी आ रहे हैं। ठीक है। तो उनको पर किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। लेकिन अगर कभी ऐसा आ गया 2021, 2022, 2025, तो किससे करेंगे अपन? क्लियर है सभी को? तो सेंचुरी ईयर और सिंपल वाले समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अब लिखो मतलब विषम दिन। ये बहुत बार पूछा गया है। विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। तो ऑड डेज करते हैं अपन, फाइंड करना। टू फाइंड ऑड डेज। ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा ऑड डेज फाइंड करने के लिए अपन? तो मान लो कि है जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। अगर आपको पता करना है कि जो जनवरी महीना है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, तो अपन क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 7 से डिवाइड किया तो क्या हो गया बेटा? 7 × 4 + 3। सही है। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3। ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा और यही आपका ऑड डे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लियर है सभी को? आपने क्या किया? डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा बेटा वही क्या कहलाएगा? ऑड डेज। अगर मैं बोलता हूँ कि Feb 29 में कितने दिन होंगे, तो डिवाइड 7, कितने ऑड डेज होंगे? तो 1 ऑड डेज होंगे। होगा कि नहीं होगा? 30 वाले में कितने दिन होंगे? अप्रैल की बात करो तो 30 डिवाइड 7 कितना आ गया? 2 क्या आ गया? ऑड। लिखते चलो फटाफट जितने मैं लिखा रहा हूँ। 365 मतलब कि जनरल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? तो क्या करेंगे अपन? 365 डिवाइड 7, कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 1। अब अगर बोलता हूँ मैं लीप ईयर में, लीप ईयर में ऑड डेज कितने होंगे बेटा? तो ये हो जाएगा 366 डिवाइड 7, तो 65 में 66 में कितना हो जाएगा? 2। तो लीप ईयर में
जो ऑड डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 2। और अगर बात करेंगे जनरल ईयर में तो उसमें कितने होते हैं? 1। बन जाएगा यहाँ तक। अब लिखो आप 100 ईयर, 100 ईयर, 100 वर्षों में ऑड डे कितने होंगे? 2। तो 100 वर्षों में ऑड डे कितने होंगे? ऑड डे। तो देखो इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको कैसे करना समझो। यहाँ पे 100 ईयर में क्या होते हैं बेटा? 76 जनरल ईयर होते हैं और प्लस 24 लीप ईयर होते हैं। ये लिख लो जैसा मैं करा रहा हूँ, समझो मेरी बात। 100 सालों में, ये याद ध्यान रखना है आपको, ठीक है हमेशा। 100 सालों में 76 जनरल ईयर होते हैं और 24 लीप ईयर होते हैं। कितने होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। 4 से आप डिवाइड करोगे 100 को तो 25 आएगा, लेकिन जो 100 है उसमें नहीं करेंगे अपन, उसको क्या करेंगे? एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो कितना हो गया? 24 लीप ईयर, 76 जनरल ईयर। एक जनरल ईयर का कितने ऑड डेज होते हैं? 1। तो 76 इंटू 1 प्लस लीप ईयर में कितने होते हैं? 2। तो ये हो गया 24 इंटू 2। सॉल्व कर दो, कितना आ गया? 76 प्लस 48, तो कितना आ गया? ये 124। डिवाइड कितना आ गया? 7 आ गया। आ गया? इसको डिवाइड करोगे तो 119, तो कितना आएगा रिमाइंडर? 5। आ रहा रिमाइंडर 5। तो 100 सालों में, ये याद रखना है आपको, ये सब करना नहीं है आपको, मेन पेपर में ध्यान रखना है। 100 साल का आप याद रखना। 100 साल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्लियर है? 100 सालों में टोटल ऑड डेज कितने होते हैं? 5। तो अब आप बताओगे मुझे कि 200 सालों में कितने होते हैं? तो 200 सालों में हो गया 5। तो 200 सालों में पक्का सभी को 3 आएगा कि मैं करके बताऊं? 200 को कैसे लिखोगे आप? 2 इंटू 100, और 100 में आपको पता है कितने? 5। तो कितना हो जाएगा? ये 5। तो 5 दूनी 10 बटे 7, कितना आ गया? 3। आ रहा है? तो 200 सालों में कितना आएगा? 3। और 300 सालों में कितना आएगा? 1 आएगा। 5 3 15, 1। ठीक है? और 400 सालों में कितना आएगा? बस यही आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा सब खत्म है। क्लियर है? तो 100 सालों में 5 3 1 0। ठीक है? ये मतलब क्या है? ऑड है ना? 1 3 5 7 9। ठीक है? तो अब देखो बेटा, यहाँ पे 100 साल है, इसमें 400 ऐड कर दो। ठीक है? तो 5 किसका किसका होगा? समझो मेरी बात, 5 किसका किसका होगा आपको ध्यान रखना है। कैसे करोगे? 100 में 400 ऐड करते जाओ, तो क्या करोगे? 400 ऐड कर दो, कितना होगा इसमें? 500 होगा। फिर क्या करोगे? 400 ऐड कर दो, 900, फिर 1300, फिर 1700 और फिर 2100। ध्यान रखना है आपको, 2100 चल रहा है अभी ना। तो 2100 में क्या आएगा बेटा? ऑड डेज कितने आएंगे? 5 आएगा। अब अगर बात करते हैं 200 वालों में, तो इसमें भी 400 ऐड करते जाओ, कितना आएगा? 600। इसमें 200 में 400 ऐड कर दो, 200, 1000 और 1400, 1800 और ये 2200। देख रहे हो? तो आपको क्लियर है, अगर कभी भी आपका 1400 आता है, 1800 आता है, 2200 आता है, तो उस कंडीशन पे ऑड डेज कितने लिखेंगे? 3। याद रखना इस बात को, है ना? इसके बाद 300 की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी 400 ऐड कर दो, 700। 400 से ये क्योंकि 400 जीरो हो जाता है ना, इसलिए 400 ही ऐड करते हैं अपन। ठीक है? तो 400, 700 हो गया ना। 700 के बाद 1100, 1500, 1900। ठीक है? और ये 2300। मेन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा? या तो 1700 पूछा जाता है, या तो 1800, या तो 1900, या तो 2000। इसी के आसपास पूछा जाएगा। ठीक है? और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है? ये कभी गलत होने वाली बात नहीं है। इसमें क्या आ जाएंगे बेटा? 800, 1200, 1600 और ये 2000 और ये 2400। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपने एक निकाला आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो ध्यान रखना आपको कि आपको ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? ज़्यादातर पूछा जाएगा 2000, 1900, 1800 और 1700। यही जो लाइनें हैं ज़्यादातर आपको सन यहीं से पूछे जाते हैं। तो बस ध्यान रखना, 1700 का 5, 1800 का
कितना 3 और 1900 का 1 और 2000 का, ये ध्यान रखना, ज़्यादातर यही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कोई रटने की ज़रूरत है क्या? तो ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया आपको, ठीक है। कोड लिखते हैं अपन। कोड बहुत ईजी है और इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना है। तो ये पहले डे लिख लो और ये कोड लिख लो। तो डे आप लिख लो सबसे पहले संडे, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया। क्लियर है? संडे का आपका होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। क्लियर है? तो सभी को क्लियर है यहाँ पे बेटा कि संडे को क्या होगा, 0 से काउंटिंग बढ़ाते जाओ। संडे से क्या करोगे, एक एक काउंटिंग बढ़ाते जाओ, बन जाएगा। एक और कोड लिख लो। अब कोड लिखना बहुत ज़रूरी है वाला, ये पहले लिख लो अच्छे से। ये प्रलय की निशानी है यार, पानी गिर रहा है। तो क्या लिखो कोड बेटा, जनवरी का लिख लो 6। तो जनरल ईयर की बात हो रही है, ठीक है। जनवरी का 6 होगा, फरवरी का 2 होगा, मार्च का 2 होगा, जनवरी फरवरी मार्च, नवंबर का 2 होगा। ये याद करना, ठीक है। अप्रैल का लिख लो 5, एक तो याद कर सकते हैं मोबाइल नंबर यार। जुलाई का 5, मई का 0 और जून का 3, अगस्त का 1, सितंबर का 4 और अक्टूबर का 6, दिसंबर का 4। पढ़ो एक बार मोबाइल नंबर क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 622, 503, 514, 624। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? देखो कैसे याद करोगे आसानी से। 622, 624 याद हो गया, 2 बढ़ा देना, 3, 3, 6 क्लियर हो गए। 622, 624, 503, 514 कदम का, ठीक है। जैसा याद करना हो, 622, 530, 514, 624। एक बार यहाँ से मैं लिख देता हूँ, 622, 503, 514, 624, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12। क्लियर है? तो इसको आपको याद करना है, जैसी ट्रिक वैसे कर लो, वैसे ध्यान रखना आप लोग, है ना। 622, 503, 514 और 624, ये याद करना, इसके अलावा कोई दूसरी ट्रिक नहीं है, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा याद, कोड आपको याद करना, नहीं तो बहुत लंबी मेथड है इसकी फिर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ तक क्लियर बेटा सभी को? अगर लीप ईयर होगा उस कंडीशन पे क्या होगा, लीप ईयर में थोड़ा सा चेंज होगा। जनवरी आपका 5 हो जाएगा और फरवरी आपका हो जाएगा 1, बस। और आपके पूरे सेम रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो लीप ईयर कितना हो जाएगा आपका? लीप ईयर हो जाएगा बेटा 5 जनवरी और फेब कितना हो जाएगा 1। क्लियर सभी को यहाँ तक? अब चलो आप डेट निकालो। 10 जून 1987 को, 10 जून 1987 को कौन सा दिन था? डे फाइंड करना है। 10 जून 1987 निकालो, जो लिखा है मैं वही लिखूंगा, है ना। समझ लो एक बार, फिर बाद में करना। 10, सबसे पहले 10 लिख लो, जो डेट है। जून का कोड क्या है? जून का कोड कितना है? 3, तो ये जून का कोड लिख दो 3। 87 जो है लिख दो एज इट इज। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी कुछ डाउट नहीं, क्योंकि सब कुछ दिया। 10 अपन ने लिख दिया, जून का कोड लिख दिया, 87 ईयर है तो 87 लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 87 में से 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 4 से डिवाइड कर दो।
कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 एक 21 आएगा। रिमाइंडर नहीं लिखना है, क्या लिखना है उसका भागफल, क्वोशेंट लिखना है। तो भागफल हमेशा लिखोगे, क्या लिखोगे, क्वोशेंट या भागफल। कितना आ रहा है 21 आ रहा है, तो प्लस 21। अब क्या बचा 1900 का कोड, 1900 की लाइन में है ना, 1900 कोड मैंने कितना बताया था 1 आएगा। ऑड डेज कितने आएंगे 1, तो 1900 का ऑड डेज 1 डिवाइड कितना 7 से। यहां तक सभी क्लियर है। अब इसको आप ऐड कर दो, ऐड करो कितना आ रहा है थोड़ा सा बताओ मुझे। इसको यदि आप ऐड करते हो तो कितना आएगा 10 3 13 120, तो इसका आएगा 122 डिवाइड 7। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर इसका 17 7 119 3 आएगा। तो यहां से रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा r = 3। 3 किसका कोड होता है, वेडनेसडे का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे। क्लियर है सभी को, बन जाएगा। अब देखो इसको काटने की ट्रिक भी देखो, ऐसे भी अपन काट सकते हैं। ये कट गया 7, यहाँ से कट गया, यहाँ से 3 बचा, 3 3 6 और ये 7 कट गया 87। देख लो 10 जून 2002, 10 जून 2002 को कौन सा दिन था, ऑप्शन दे दें क्या। 10 जून 2002, यहाँ पे देखो बेटा क्या गया सबसे पहले 10 जून कितना 3, 2002 मतलब 02, और इसका क्वेश्चन 0 तो को डिवाइड करो कितना आएगा 0 आएगा ना, क्योंकि रिमाइंडर है वो छोटा है। और क्या है 2002 का कितना आएगा 0 डिवाइड 7, पक्का ना सभी को। तो काट दो, कितना काट दो 7 7 3 3 6 2 8 आ गया 8/7, 1 आया, कितना आया 1 क्या है मंडे। क्लियर सभी को, ऐड कर लेना आप लोग 10 3 13 2 15/7, 15/7 मतलब 7 दूनी 14, 1 बच गया। ठीक है। 10 अगस्त 1955 को गुरुवार था, 10 अगस्त 1955 को गुरुवार था, तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। 22 अक्टूबर 1993 व्हाट वाज द डे। 10 अगस्त 1955 को गुरुवार था, तो 22 अक्टूबर 1993 को कौन सा दिन होगा। 10 अगस्त 1955 को क्या था, ये ध्यान रखना थर्सडे है ना। 10 अगस्त मतलब कि 10 प्लस अगस्त का कितना है 1 प्लस 55 प्लस 4 को डिवाइड को कितना आएगा 13 प्लस 1900 का 1 डिवाइड 7। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, कितना आएगा 14 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आएगा 80/7, 80/7 आ गया। ठीक है, तो 80/7 आया, तो इसको आपने काटा तो कितना आया रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 आया। तो 3 मतलब क्या था, 3 मतलब वेडनेसडे है, यही आप लोग बोल रहे हो ना। लेकिन उसने क्या माना, वेडनेसडे को क्या माना उसने थर्सडे, तो +1 किया है तो क्या मिलेगा थर्सडे मिला। मतलब एक्चुअल में वेडनेसडे है, लेकिन उसने 1 ऐड किया है। क्या किया है, 1 ऐड किया है। सेम यही दूसरे वाला क्या बोल रहा है वो 22 अक्टूबर, अक्टूबर कितना है 6, 1993 ना, 93 प्लस 93 में 4 से डिवाइड करो कितना है 23, फिर +1 डिवाइड कितना 7, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और बताओ कि सीधे कर दो 145/7 आ गया, तो कितना आ गया इसमें रिमाइंडर 5 मतलब कि शुक्रवार है ना, फ्राइडे। 5 मतलब कि फ्राइडे, एक्चुअल में फ्राइडे आ रहा है लेकिन एक दिन ऐड करना है, तो एक दिन ऐड कर दो कितना आ गया 6 किसका होता है सैटरडे का। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा सैटरडे। कर लो, जिसका नहीं है अच्छे से कर लो। तुम लोग ये ऐसे काटना मत, ऐड करके पूरा करना। ठीक है, ये काटना मत ऐसे। 15 अगस्त 1987 को संडे था, हाँ 1987, 15 अगस्त 1987 को क्या था संडे था, रविवार। तो 26 जनवरी
नवासी 1989, 26 जैन 1989 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त, अगस्त का कितना है 1, 1987, 87 में क्या करेंगे, कितना आएगा 21, 1900 मतलब 1 डिवाइड 7, कितना आया था इसका, कितना आएगा, पक्का 115 आएगा। 1 1 2 7 2 9 1 10 5 15 2 1 3 8 3 1 11 1 12 125 आएगा। बताओ ये मैं कैसे सिखा पाऊंगा यार। तो कितना आएगा 125 में, कितना आएगा ये, पक्का 6 आएगा ना। 17 7 119, 19 6 25, 6 मतलब क्या होता है सैटरडे, लेकिन वो दिया क्या है, दिया क्या है, संडे दिया है वो।